वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज देने जा रही हूँ होम टूर अपने घर का। मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह सर छुपाने की लिए अगर छत मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। इस महंगाई के दौर में आपके पास वो है तो आप लाखों से बेहतर है। ये मेरे घर का एंटर डोर है, यहीं से एंटर होते हैं। सामने मतलब एंटर होते ही बरामदा है। बरामदे में ये कुछ फर्नीचर जो कि ज़्यादा नया तो नहीं, बट बहुत पुराना सा रखा हुआ है, जहाँ पे एक डिवाइडर है और ड्रेसिंग टेबल है। ये मैंने कोने पे बरामदे में रखे हुए हैं। सामने जो मेन गेट देख रहे हैं यही मेन गेट है। यहाँ से अंदर आते ही यहाँ पे डीप फ्रीजर रखा हुआ है। मेरा घर बहुत छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, पर यहाँ पर जो चरपाई देख रहे हैं ना, यहाँ पर बैठ के मैं अक्सर वीडियो की एडिटिंग वगैरह यहीं करती हूँ। ये बरामदा जो है थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ सामने जो आप गेट देख रहे हैं ना, यहाँ पर कमरे का गेट है और ये एक रूम है। सामने ये जो पंखा वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे पेटी है, इसमें एक्स्ट्रा सामान जो मैंने रखा हुआ है। मेरा जो घर है ना पुराने टाइम का बना हुआ है। अब इसको ज़्यादा ऊंचा हम लोग नहीं करवा सकते। अक्सर बरसात वगैरह में पानी वगैरह भी भर जाता है घर में, और ऊपर से ऊंचा करवाया था। अगर आप और ज़्यादा ऊंचा करवाएंगे ना तो फिर पानी निकालने का बहुत मसला हो जाता है। यहाँ पे ये सारा सामान देख रहे हैं आप लोग, जो एक्स्ट्रा है मैंने एक बास्केट में डाल के रख दिया। इससे क्या होता है कि ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता, क्योंकि घर छोटा होगा थोड़ा फैला हो तो बहुत बुरा लगता है। फिर यहाँ पे सामने ही बरामदे के अंदर से ही जगह निकलती है, सहन है। सहन मैंने बंद नहीं करवाया था, मैंने इसे ओपन ही रखा था। हमने जब जगह उस सहन को ऊंचा करवा रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे नाली का पानी अक्सर आता था और बरसात होती थी, घर भर जाता था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बरामदा और कमरा कितना नीचे है। पहले का गेट हमारा इस साइड लगा हुआ था, पर अब गेट हमने इस साइड करवा दिया सिर्फ पानी की वजह से, क्योंकि गेट ऊपर नहीं हो रहा था, ऊपर सीढ़ियाँ हैं ना, इस वजह से। तो यह जो सहन आप देख रहे हैं, इसकी सहन के अंदर ही ओपन किचन जो है ना, मैंने इस तरह रखा हुआ है। गेट वगैरह नहीं लगवाया था किचन में। यहाँ पे लॉन्ड्रीज वगैरह, मतलब जो भी कपड़े वगैरह धोने के ना, वॉशिंग एरिया भी इसी साइड में मैंने मशीन रखी है। जनरेटर है और जनरेटर इधर ही, क्योंकि गैस का लाइन वगैरह इधर ही करीब में है। ये किचन है, किचन में एक टेबल पड़ी हुई है और साथ में ये जो आप बाल्टियाँ देख रहे हैं ना, मेरे जो किचन है उसमें कैबिनेट्स वगैरह नहीं लगे हुए। तो जो भी सामान वगैरह होता है ना, ग्रोसरी का आटा हो गया और ग्रोसरी वगैरह और चावल, मैंने इसी इन तरह की बास्केट्स ली हुई हैं, सॉरी टोकरीज ली, उनमें डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे इस तरह तख्ता लगा हुआ है और जो शेल्फ तख्ता लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब और मेरे जो तख्ता है ना उसमें ना टाइल्स या मार्बल नहीं लगे हुए, तो वो एक आम सीमेंट का बना हुआ है। तो उसके ऊपर मैंने एक शीट लगाई हुई है, आप देख सकती हैं। इसको शीट को क्लीन करना भी बहुत आसान होता है। पीछे के साइड भी मैंने इस तरह की शीट लगाई हुई थी, पर ख़राब होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट और मैसी हो गई थी। आप जब भी शीट को लगाएं तो आप डेली में साफ करेंगी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। पानी लगाएंगी और कोई अच्छा सा क्लीनर या साबुन होता है ना कपड़े बर्तन धोने वाला, आप उसी से थोड़ा सा लगा के ओढ़ना से क्लीन कर लें। सेफून के या लोन के दुपट्टे से इस तरह का ना, जो पुराने कपड़ा हो जाता है उससे, ये अच्छे से रुमाल कोई ले लें या टॉवल वगैरह, उससे साफ़ कर देंगे, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो साफ़ हो जाएगी। ऊपर वाली ना गैस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो गैस है ना उसकी वजह से वो जल गई थी, तो मैंने उसको उतार दिया। इंशाल्लाह अब दोबारा से ना इसको लगाऊंगी। अब बस चैनल बना लिया है ना, तो अब इस पे इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, तो बस आप सपोर्ट कीजिए। ये छोटी सा एक प्यारा सा क्यूट सा ना टेबल की तरह बास्केट मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं गई थी तो वहाँ पे 130 के अंदर मुझे मिली थी। यहाँ पे सेल लगी थी, वहाँ यहाँ पे मैंने अपने जो मैं डेली यूज़ करती हूँ ना, जैसे कहवा वगैरह है, आजकल वेट लूज़ का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है वेट का, तो वही लूज़ कर रही हूँ। अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी मैं अपलोड करूँगी। तो मैं किस तरीके से कौन कौन सा कहवा वगैरह इस्तेमाल करती हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी। कहवा इतना ज़बरदस्त है, वेट को इतनी जल्दी से रिड्यूस करता है, और मैं क्या खाती हूँ पर डे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो छोटा सा क्यूट सा रखा हुआ है, इससे क्या होता है इनके सामने चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत आसानी से आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। बस आप मेरे को कहवा बनाना हो या मुझे या बच्चों को ही कह देती हूँ, वही बना के दे देते हैं। तो मैं रात को ये भिगो के रख लेती हूँ, सुबह में मॉर्निंग में मैं ये पी लेती हूँ। और यहाँ पे वो बर्तन जो कि डेली हम यूज़ करते हैं वो रखे, और कुछ जो बर्तन है ना एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे धो के रख लिए थे, और कुछ बर्तन मैंने अलग से ना उनको डाल के शॉपर्स वगैरह में बंद करके रखा है। किचन आपको मैंने दिखा दी किस तरह का है। कैबिनेट्स वगैरह नहीं है ना, तो फिर ज़्यादा बर्तन होते मैसी हो जाता है, किचन बुरा लगता है। तो मैंने किचन को खाली ही रखा, ज़्यादा भरा हुआ नहीं रखा।
इससे क्या होता है कि सफाई करना भी आसान हो जाती है। और ये जो पीछे चिकनाहट वगैरह देख रहे हैं ना, ये इसी चिकनाहट है। अभी कुछ टाइम पहले ही कलर करवाया था, पर ये चिकनाहट उतरती नहीं है, आपको पता है। फिर मैं अब इस तरह की शीट ही लगाऊंगी। ये चॉपर भी मुझे 130 रुपीज़ के अंदर मिला था, जो कि इतना ज़्यादा ईजी कर देता है। अगर आपने ये चॉपर ले लिया, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाला चॉपर नहीं है ना, तो इससे क्या होता है, आप प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, यहाँ तक के चिकन वगैरह का कीमा वगैरह भी इसमें बना सकती हैं। आसानी से बन जाता है। लाइक बस इसमें डालो और ना कटिंग करके फिर आप इसको चॉप कर लो ना, तो इसे आसानी से चॉप बिल्कुल बारीक हो जाता है। बहुत आसान हो जाता है काम करना। तो ये ना जो है, ये मेरा किचन है, मैंने आपको दिखा दिया। और बहुत ही मेरी ज़िंदगी बहुत सादा सी है और सिंपल सी है। कोई ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें रियली शेयर कर रही हूँ, कुछ भी छुपाया नहीं है, क्योंकि इंसान को छुपा के करना ही कि ये कमरा है। मेरे घर में सिर्फ एक ही रूम है। ये देखें, ये सामने बेड पड़ा है और एक चारपाई और कुछ चेयर्स और कुछ टेबल्स वगैरह हैं, जो मैंने साइड में रखी हैं। ज़्यादा नहीं इधर-उधर रखती। और ये सामने है ना एक गद्दा पड़ा हुआ है मेरा बच्चे प्यारा सा वगैरह घर के आप लिए। लोगों को कैसा लगा और मुझे अल्लाह का ज़रूर शुक्र है, बताइएगा। जैसी जो हूँ हूँ अल्लाह का जैसी लाख हूँ, एहसान कोई है। दिखावा, कोई फेक, कोई चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। मैं वही शेयर करूँगी जो मैं हूँ, जो मैं खाती हूँ, जो मैं पहनती हूँ। यही मेरा घर है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप 2 वक़्त का खाना और छत में सर है, तो आप लाखों से बेहतर हैं। मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हमेशा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें। दुआओं में हमेशा मुझे याद करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। हो सके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिल जाती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में आबाद रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।